जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी आज हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष आता है और बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। इतना सरल आपने कभी जीवन में सुना नहीं होगा। देखिए, कहानी की तरह इसे हम समझेंगे। देखिए, रोलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया। अब रोलेट अधिनियम क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। इस तरह का एक नियम बना लिया सरकार ने कि जब 1919 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें कुछ देश हार गए थे। जो देश हार गए थे उन्होंने तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया था। तो जो मुस्लिम जनता थी वो भड़क गई थी, जगह जगह पर वो आंदोलन कर रही थी, आक्रोश था जनता में सरकार के प्रति। तो जब आक्रोश था तो सरकार ने उन्हें दबाने के लिए एक अधिनियम बना लिया, एक नियम बना लिया साहब, कि जिसमें ना तो आपको वकील करने की अनुमति है, ना आपकी कोई दलील सुनवाई की जाएगी, ना कोई आप कहीं पर भी अपील कर सकते हैं। ठीक है, ना तो कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील आप नहीं कर सकते। ऐसा कानून बना दिया था। और मन चाहे जितने दिन, वो चाहे 1 महीने के लिए, 1 मास के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, आपको या 7 दिन के लिए जेल में डाल सकती है बिना किसी अनुमति के। कोई आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपको, सरकार को लगा ये व्यक्ति गलत है तो उन्हें उठा के डर दिया, तो ये नियम बन गया था। अब इसका विरोध हुआ था क्योंकि गलत था, तो इसके विरोध में पूरे देश में आवाज उठी। पंजाब में भी रोलेट अधिनियम का विरोध हुआ। जब पूरे देश में, तो पंजाब क्यों पीछे रहेगा। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी चलवाई, क्यों, इनके आवाज को दबाने के लिए। जैसा कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर नगर का जो शासन है वो शासन सैनिक अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया। और इनके जो मेन कर्ता धर्ता थे वो थे जनरल डायर। अब जनरल डायर ने घोषणा की साहब कि किसी भी प्रकार की सभा नगर में नहीं होगी, नहीं तो मैं मार दूंगा। ठीक है, इसी उन्होंने बातें बताई, यानी उन्होंने आदेश पारित किया, जैसे कलेक्टर आदेश पारित करता ना, इसी तरह से उन्होंने पारित किया। अब जब इन्होंने, जनरल डायर ने मना कर दिया, जिसके बाद भी, क्योंकि 10 अप्रैल के दिन तो सैनिक कार्रवाई दी, और 10 अप्रैल के दिन ही क्या हुआ, कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता, क्योंकि जो विरोध कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सुपेद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जेल में भेज दिया। अब गिरफ्तार कर लिया तो इसके विरोध में अमृतसर में के जलियांवाला बाग, एक जगह का नाम है अमृतसर में, पंजाब की, जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन विरोध सभा हुई। कितने अप्रैल के दिन? 13 अप्रैल के दिन। 10 अप्रैल के दिन अधिकार आ गया था उनके पास, सैनिकों के पास। जनरल डायर ने घोषणा कर दी कि अब नगर में कोई भी किसी भी तरह की सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अब जब लेकिन 2 जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में ले लिया गया, जेल भेज दिया गया, तो उनका विरोध करने के लिए कि उन्हें छोड़े, इसलिए 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन सभा आयोजित हुई। कहाँ पर हुई? जलियांवाला बाग में। अब जैसा कि सभा प्रारंभ हुई, जनरल डायर नाम का जो एक सैनिक अधिकारी ने सभा को किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं दी और भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो आप सब जानते हैं कि जब गोली चलाने का आदेश दे दिया तो सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई, और जिसके कारण लगभग 800 से अधिक व्यक्ति मारे गए, 2000 लगभग। ठीक है, अलग अलग बुक्स अलग अलग बताते थे कि रिकॉर्ड सभी में अलग अलग मिलेगा, तो लगभग 2000 के समथिंग घायल हो गए। जलियांवाला जो कांड है, जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष था, और इसके बाद ही फिर असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये एक स्टोरी की तरह मैंने आपको बताया। चलिए फिर से समझते हैं, एक फिल्म की तरह आपको इमेजिंग करेगा और आपको समझ में आ जाएगा। रोलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया। विरोध में पूरे देश में आवाज उठी। पंजाब में भी रोलेट अधिनियम का विरोध हुआ। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी चलवाई, जैसा कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर नगर का शासन सैनिक अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया गया। जनरल डायर ने भी घोषणा की कि किसी भी प्रकार की सभा आदि नगर में नहीं की जाएगी। अब 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। अब इनकी गिरफ्तारी हुई तो
जो विरोध प्रदर्शन हुआ तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन विरोध सभा हुई। ठीक है, तो सभा जैसे ही शुरू हुई तो जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को बोल दिया कि भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, यानी चला दो। तो सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई तो लगभग 800 लोग तो बुरी तरह घायल हुए और 2000 के आसपास लोग वहाँ पर 800 लोग तो बुरी तरह मर गए और 2000 लोग लगभग बुरी तरह घायल हो गए। बस इस जो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ इस पे जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत ही व्यापक असंतोष था। फिर इसकी पूरे देश में निंदा हुई और इसके बाद ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल था। आशा भी करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसी तरह से आपको लिखना है, अच्छे से पढ़ना है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराया जाए। तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।